हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन की पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो हमारे पार्ट बचे हुए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके बारे में करेंगे और हेल्थ सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा साइड में डायग्राम दे रखा है, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखें। सभी पार्ट्स हैं हमारे यहाँ पर। वो पार्ट देखिए कौन कौन से हैं। पहला सेमिन वेसल्स, अल्ट्रर, ब्लेडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, अर्थरा, टेस्टिस, स्क्रोटम और वैस डिफरेंसेस। ये सभी हमारे यहाँ पे पार्ट दिए हुए हैं डायग्राम में। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, अगर उसके बारे में बात की जाए तो इसमें कुछ पोर्शंस होते हैं जो क्या है, जर्म सेल बनाने का काम करेंगे, और जो बचे हुए पोर्शन वो क्या करेंगे, जो जर्म सेल्स उनकी डिलीवरी करने का काम करेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, उन्हें आगे भेजने के लिए, ठीक है। जो फॉर्मेशन होगी जर्म सेल्स की, या फिर आप बोल सकते हो जो स्पर्म बनेंगे, तो वो कहाँ पर बनते हैं, वो बनते हैं हमारे टेस्टिस में, ठीक है। और टेस्टिस जो वो होते कहाँ पर है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। जो ये पार्ट है हमारा स्क्रोटम, यहाँ पे देखो टेस्टिस हमारे यहीं पर है, ठीक है। उससे बाहर की तरफ होंगे, स्क्रोटम के अंदर होंगे, एब्डोमिनल से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होंगे और स्क्रोटम में होंगे, ठीक है। क्यों होंगे यहाँ पर, उसकी वजह क्या है, यहाँ पर क्या होता है, लोअर टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म बनते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन जो होती है उसके लिए क्या है, लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उसके कंपैरिजन में स्पर्म बनने के लिए उससे भी लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ पर हमारा टेस्टिस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टेस्टिस के रोल होते हैं, जो हार्मोन सिक्रेट किया जाएगा जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर होता है और एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर होता है। तो यहाँ पर हम टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करेंगे। टेस्टोस्टेरोन की जो फंक्शनिंग है उसके बारे में हम इससे पिछले वाले लेसन में कर भी चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म बनेंगे, इसके साथ साथ जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो क्या करेंगे, लड़कों में बदलाव लेके आएंगे। किस टाइम, प्यूबर्टी के टाइम, यानी कि यौवनारंभ के दौरान उनमें बदलाव आएंगे लड़कों में, ठीक है। जो स्पर्म है इसकी जो डिलीवरी की जाएगी, स्पर्म को भेजा जाएगा, वो किसके थ्रू भेजा जाएगा, वो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू। वहाँ पर एक ट्यूब बनाई जाएगी और उस ट्यूब से इसको आगे भेजा जाएगा। और जो अर्थरा है वो एक पैसेज की तरह से काम करेगा, स्पर्म के लिए भी और यूराइन के लिए भी। तो यहाँ से देखिए जो ये हमारा जो ये पार्ट है, ये पार्ट जो है ये हमारा क्या, स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे, आगे भेजने का काम करेंगे। इसके अलावा यूराइन को भी आगे पास आउट करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, अलोंग द पाथ ऑफ द वैस डिफरेंसेस ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट and the seminal vessels and their secretion, so that the sperm are now in a fluid which make their transport easier and this fluid also provides nutrition। कहने का मतलब क्या है, जो स्पर्म होंगे जब इनको अर्थरा से पास आउट किया जाएगा वो किस फॉर्म में होंगे, फ्लूइड की फॉर्म में होंगे। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, जो उनका ट्रांसफ़र होना है, जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वो काफ़ी आसानी से कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो फ्लूइड होता है वो क्या करेगा, उनको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, पोषण देने का काम करेगा, ठीक है। अगर बात की जाए स्पर्म की, स्पर्म क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं टीनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड अलोंग, या फिर ए लॉन्ग टेल दैट हेल्प देम टू मूव टूवर्ड द फीमेल जर्म सेल। जो स्पर्म होते हैं वो क्या, छोटी छोटी बॉडीज होती है, ठीक है, जिनके पास जेनेटिक मटेरियल होंगे, लॉन्ग टेल होगी, जो किस चीज़ में हेल्प करेगी, फीमेल जर्म सेल के नियर बाई पहुँचने में उनकी हेल्प करेगी। ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम आगे करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो वो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। इसका मतलब क्या होगा, ए टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव, फॉर एग्जांपल फिजिकल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य बोल सकते हैं आप। उसका मतलब क्या होता है, टोटल वेल बीइंग, पूर्ण रूप से सही होना रिप्रोडक्शन के लिए या रिप्रोडक्टिव के लिए, जैसे कि चाहे वो भौतिक इमोशन हो, फिजिकल इमोशन हो, सोशल या फिर बिहेवियर।
उन सभी के ऊपर अगर वो वेल सूटेड है, अच्छे तरीके ठीक है, तो उसी को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे कॉन्ट्रैप्शन की। कॉन्ट्रैप्शन क्या होता है? इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। जो गर्भधारण होता है उसको रोकने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैप्शन। ठीक है, तो इसके जो मेथड होंगे हम वो कौन कौन से होते हैं? पहला तो फिजिकल बैरियर, सेकंड सर्जिकल मेथड और थर्ड हमारा केमिकल मेथड। तो सबसे पहले हम फिजिकल मेथड के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है? टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग और स्पर्म को मिलने से रोका जाएगा। इसको हम कैसे रोक सकते हैं? या तो कंडोम का यूज किया जाएगा या फिर डायाफ्राम एंड क्रेविकल कैप्स, इन सभी का यूज करके स्पर्म को एग तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। सर्जिकल मेथड के बारे में बात की जाए तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? सेटलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? द वास्ट डिफरेंस ऑफ मेल इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर, यानी कि जो वास्ट डिफरेंसेस है मेल के अंदर उनको बंद कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा? स्पर्म का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो था वैस्कोटोपी में। अगर हम बात करें ट्यूबोसाइटोमाई में, तो जो फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल की उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे क्या है? जो एग है वो अटरस तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी ये तो होता है हमारा फीमेल के अंदर और ये होगा हमारा ये तो होगा हमारा मेल के अंदर और ये होगा हमारा फीमेल के अंदर। एक होता है हमारा कोपर्टी, जिसको लोपी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? इज प्लेस्ड इन अटरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अटरस की जगह इसको लगा दिया जाएगा कोपर्टी को, जिससे क्या है? जो प्रेगनेंसी गर्भधारण उसको रोका जा सके। उसके बाद हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में देखिए ओरल कॉन्ट्रैसेप्टिव, OCS बोल सकते जिसको। इसमें क्या होता है? चेंज द हार्मोनल बैलेंस टू चेक द एग रिलीज इन फीमेल्स। OCS काज साइड इफ़ेक्ट्स। इसमें क्या होगा? जो हार्मोनल बैलेंस है उसको बदल दिया जाएगा। ठीक है, किसके लिए? जो एग रिलीज होते हैं उनको चेकआउट करने के लिए फीमेल के अंदर, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो आगे अगर बात की जाए हेल्थ सोसाइटी के बारे में, तो हेल्थ सोसाइटी में क्या? नीड ए बैलेंस सेक्स रेशो that can be achieved by educating the people to avoid malpractice like female feticides and prenatal sex determination। हेल्थी सोसाइटी, स्वस्थ समाज कब होगा? उसके लिए ज़रूरी क्या है? बैलेंस सेक्स रेशो। जो सेक्स रेशो है उसका बैलेंस होना ज़रूरी है। और ये कब पॉसिबल है? अगर लोग इसके बारे में जागरूक होंगे, सेक्स से रिलेटेड अगर वो एजुकेटेड होंगे तभी ऐसा पॉसिबल है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जाता है, सेक्स किया जाता है, उसके दौरान जो होने वाली बीमारियां वो कौन कौन सी है? एक तो होती है वायरल सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और बैक्टीरियल सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर वायरल सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात की जाए तो वो HIV एड्स बोलते हैं जिसको हम, वो होता है। अगर बैक्टीरियल सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात की जाए वो क्या कौन कौन सी? हमारी साइफिलिस और गोनोरिया। ठीक है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वो क्या है? आर कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अगर असुरक्षित शारीरिक संबंध किए जाते हैं तो उस टाइम इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो लेसन है ये कंप्लीट कवर अप हो जाता है। फिर भी आपका कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। जो हमारा ये लेसन था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें हमारे 2 टॉपिक बचते थे। एक तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा था हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये आज हमने कवर अप कर लिए हैं। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको और ज़्यादा अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जा सके। थैंक यू।